श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा स्वामी श्री राम सुखदास जी के लेख प्रवचन जीव लौटकर क्यों आता है इस पर आधारित है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है, यह जीव साक्षात मेरा ही अंश है। ममेवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। यह मेरा अंश यहाँ जीवलोक अर्थात संसार में आकर जीव बना है और यद्दत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मेरा परम धाम ऐसा है जहां जाने के बाद वापस लौटकर आना नहीं पड़ता। तो फिर जीव को भगवान के धाम में जाना चाहिए। जैसे कोई संतान अपने पिता के घर जाती है, इसी प्रकार जीव को भगवान के धाम में जाना चाहिए। यह जीव पुनः संसार में लौट कर क्यों आता है? अब आप ध्यान देकर इस प्रश्न का उत्तर सुने। जैसे आप हम सभी यहाँ सत्संग के लिए आए हैं और समय पूरा होने पर यहाँ से चल देंगे। यदि जाते समय हमारी कोई वस्तु यहाँ छूट गई तो हमें उसे लेने के लिए वापस आना पड़ेगा। इसी तरह इस जीव ने संसार की जिन जिन चीजों में ममता कर ली, चाहे वे घर, परिवार, जमीन, रुपए कुछ भी हों, उनके छूटने पर ममता के कारण इसे लौट कर आना पड़ता है। संसार में जिन वस्तुओं को अपना माना है वहां लौटकर आना पड़ेगा। जिसकी जड़ वस्तुओं में आसक्ति या प्रियता नहीं और भगवान के साथ प्रेम है, वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। इतनी विलक्षणता है कि अंतकाल में भी भगवान का स्मरण करने वाला निसंदेह भगवान को प्राप्त हो जाता है। अंतकाल में भी याद कर ले तो बेड़ा पार है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्धावम याति नास्तित्र संशय। गीता जी के 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। संसार में ममता आसक्ति रहित होकर रहे और अच्छे से अपने कर्तव्य कर्म करे। भीतर में ममता आसक्ति करके फंसे नहीं। ऐसा माने कि ठाकुर जी का संसार है, ठाकुर जी का परिवार है, ठाकुर जी के रुपए हैं, ठाकुर जी का घर है, हम तो ठाकुर जी का काम करते हैं। एक मुनीम की तरह रहे, मालिक न बने। जो काम करे उसका एहसान ठाकुर जी पर रखे कि महाराज हम आपका काम करते हैं। हमारा यहाँ क्या है? परिवार आपका, घर आपका, धन आपका, जमीन आपकी, क्योंकि यही सच्ची बात थी। क्योंकि जब हम जन्मे थे तब भी कुछ नहीं लाए थे और जब हम यहाँ से जाएंगे तो धन संपत्ति वैभव परिवार कुछ भी साथ में नहीं ले जा सकेंगे। भगवान ने हमें धन संपत्ति वैभव कुटुंब आदि सेवा करने के लिए दिए हैं। अच्छी तरह प्रबंध करो, सबको सुख पहुंचाओ। वस्तुओं के साथ केवल अपनेपन की मान्यता है, वास्तव में अपनापन नहीं है, केवल माना हुआ है। जबकि प्रभु के साथ अपनापन वास्तव में है, निश्चित है, केवल हम उनको भूल गए हैं और उनसे विमुख हो गए हैं। संसार की सभी चीजों को भगवान की माने। अब भगवान का काम करो, चिंता भय कुछ नहीं रहेगा। तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। कुछ लोग कहते हैं ममता छूटती नहीं। आपकी छोड़ने की सच्ची नियत हो जाए तो भगवान छुड़ा देंगे। उनको पुकारें कि हे नाथ, मैं इन वस्तुओं में अपनी ममता छोड़ना चाहता हूं। तो भगवान कहेंगे बहुत ठीक है और ममता छूट जाएगी, परंतु हृदय से छोड़ने की नियत हो तभी। यह सब संसार परमात्मा का है और मान लिया अपना, यह ईमानदारी नहीं है। आप अपनी कहे जाने वाली सब चीजों को भगवान की मानकर चलो तो वे सब भगवान का प्रसाद हो जाएंगी। फिर प्रसन्न हो जाओ कि हम ठाकुर जी का प्रसाद पाते हैं। अपनी नहीं मानेंगे, हाँ रक्षा ठीक तरीके से करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, सब जग डर पे मरण से, मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेंटिए पूर्ण परमानंद। मेरे मरने में आनंद है क्योंकि अपने प्यारे प्रभु से मिलेंगे, अपने घर जाएंगे। भगवान हमारा घर है, देश है, परिवार है। हमारे वे हैं, हम उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं की जाति के हैं, उन्हीं के संबंधी हैं। आप और हम सब भगवान के हैं। यह देश अपना देश नहीं है। घर में काम करो, सेवा करो,
यथा योग्य सबको सुख पहुंचाओ, अभिमान मत करो, ममता मत करो। भगवान हमारे पिता हैं, निर्वाह के लिए लक्ष्मी माँ से ले लो, वह हमारी पूजनीय माँ है। सेवा भाव होगा तो माँ भी खुश होंगी और पिताजी भी खुश होंगे। फिर हमें संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पिताजी के धाम में हमारा सदा निवास होगा। हम वहां के रहने वाले हैं तो यहाँ क्यों आएंगे? हमारा यह लोक है ही नहीं, यह तो जीव लोक है। हमारा लोक तो हमारे प्रभु का धाम है, हम तो उसी लोक के हैं। कबीर साहब कहते हैं, मैं तो पुरबियो पुरब देश रो, म्यारी बोली लखे न कोय, म्यारी बोली जो लखे धर पूर्व लो होए। मैं तो पूरब देश का हूं, मेरी भाषा यहाँ कोई नहीं समझता। मेरी बोली वही समझ सकता है जो पूरब देश का रहने वाला हूं। मैं भगवान का हूं, केवल भगवान ही मेरे हैं। सब चीजें भगवान की हैं, मेरा कुछ नहीं है। ये बातें जो ठीक ठीक समझ लेता है और मान लेता है, उसको मरने के बाद यहाँ लौट कर नहीं आना पड़ता। लेकिन जो संसार में ममता रखता है और मर जाता है, उसे लौटना ही पड़ता है। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।